श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे दिल्ली में एक जगह पे वास्तु विजिट कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक एनालिसिस कर रहे हैं। इस मकान के अंदर, इस फ्लैट के अंदर हमें जियोपैथिक स्ट्रेस पॉइंट मिले हुए हैं। तो हम यहाँ पे उसकी एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ के ओनर, जो इस घर के मालिक होते हैं, उसकी एक फ़ोटो शूट करते हैं एक ऐसे एरिया में जहाँ पे वो जियोपैथिक लाइन नहीं है। तो वहाँ पे हम उनकी एनर्जी लेते हैं, फिर उनको ही उसी स्पेस पे ले जाते हैं जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस पॉइंट हमें मिला है। तो वो जियोपैथिक स्ट्रेस पॉइंट उनको क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या उनकी जो एनर्जी है उसमें कुछ बढ़ोतरी कर रहा है, घटोतरी कर रहा है, या माइनस कर रहा है, प्लस कर रहा है, पूरा आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका हम यहाँ पे वास्तु देखने आए हैं दिल्ली के अंदर। अब हम उनकी एक फ़ोटो शूट करेंगे। उनको हमने पहले ये कहा है कि आप कोई भी धार्मिक चीज़ मत पहनना, तो ही हम आपकी फ़ोटो शूट करेंगे। तो उनके हाथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे 2-3 छल्ले हैं और एक माता जी का धागा है। अब माता जी का धागा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, हम उनको कहेंगे ये ब्रेसलेट निकाल दीजिए। तो जब भी आप किसी की ओरा एनालिसिस करते हो, किसी की बॉडी एनालिसिस करते हो, किसी के चक्रास एनालिसिस करते हो, तो उनके शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो पॉजिटिविटी जनरेट कर रही हो। और उनको एक ब्लैक बैकग्राउंड के आगे खड़ा, प्लेन बैकग्राउंड के आगे खड़ा करना है। हो सके तो वाइट वस्त्र पहनाने के, बाकी कोई भी वस्त्र होगा चलेगा। ये छल्ला भी निकाल दीजिए, दोनों छल्ले निकाल दीजिए। निकलेंगे जितना होता है उतना कीजिए। वैसे भी आपकी हमको पॉजिटिविटी चेक ही करनी है और मैं आपको वापस जियोपैथिक पे ले जाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ पे हमारे सहयोगी उनकी एक फ़ोटो शूट कर रहे हैं। आप उनकी एक फ़ोटो लीजिए जिससे हमें स्कैनिंग करने में सहायता मिले। तो ये डिजिटल जो ओरा स्कैनर है उसके लिए हमें यहाँ इन्होंने एक फ़ोटो शूट कर रही है। अब हम उनको स्कैन करेंगे। देखोगे तो फ़ोटो है सर जी की। हमने उनको एक यहाँ पे फ़ोटो क्लिक की है। यहाँ पे कोई भी प्रकार की अभी रेडिएशन नहीं है, तो उनकी एनर्जी कितनी है वो हमें देखनी है। अगर इनकी एनर्जी यहाँ पे 100% मिल रही है या उससे कम मिल रही है, तो हमें आगे एनालिसिस में थोड़ा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनकी एनालिसिस हमने जब की तो ये पूरा रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये रिपोर्ट को हम व्यू करेंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट को सबमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको सबमिट कर रहे हैं। अब इसको व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यजमान है, उनकी फ़ोटो आ गई है। उनकी जो पॉजिटिविटी है 100% है और 10 फीट तक की उनकी ओरा है। यानी आपकी जो ओरा है ना, आपका जो आभा मंडल है वो 10 फीट तक है। आप कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी जगह पे आप खड़े रहोगे तो 10 फीट के दायरे में आने वाला कोई भी इंसान होगा वो आपसे कन्विंस रहेगा, आपकी बात समझेगा, आपसे अट्रैक्ट रहेगा। और आप पे कोई भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी होगी वो 10 फीट तक दायरे में आपको कुछ नहीं होगा। यानी कोई इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऊपरी हवा भी। ये आपके में खासियत है। तो ये आपकी पूरी ओरा इधर जनरेट हो रही है 10 फीट तक की, और यहाँ पे पूरा इनका रिपोर्ट ये जनरेट हो चुका है। अब आपके घर के अंदर जो जियोपैथिक पॉइंट मिला है, अब आशु जी है ना, आशु जी को हम वहाँ पे ले जा रहे हैं और वहाँ पे उनको बिठाएंगे, सुलाएंगे, जो भी कुछ है, और वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी वहाँ पे क्या फ्रिक्वेंसी आ रही है। ओके, लाओ मुझे। तो आपके वहाँ पे जियोपैथिक पॉइंट हमें इस बेडरूम में मिला है। आप आ जाइए इधर। अब आप वहाँ पे सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिलैक्स मूड में आ जाइए। हमें यहाँ पे एकदम प्रैक्टिकल करना है, कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं करनी है, जिससे क्लाइंट को पता चले कि इस साइंस का कितना इम्पोर्टेंस है। तो अभी हम उनकी रिलैक्स मूड में यहाँ पे उनकी एक फ़ोटो शूट कर रहे हैं। हम और वो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक जियोपैथिक लाइन जा रही है जो हमेशा मनुष्य को हैरान करती है। उनकी हेल्थ, मेंटली स्ट्रेंथ, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लाइन की है, वो स्ट्रेस पॉइंट की है। जो आप कहीं गूगल पे जाएंगे तो इसके बारे में सर्च करना कि जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन क्या चीज़ है। तो अभी हमारी उनकी एक फ़ोटो शूट हो चुकी है। अब वापस हम यहाँ पे उनको स्कैनिंग करेंगे। अगर यहाँ पे भी उनकी अगर 100% अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए अचंभा हो चुका है कि हमने हमारी प्रैक्टिस में जिन जिन व्यक्तियों को जियोपैथिक पॉइंट पे जब लेके गए हैं और वहाँ पे उनकी फ़ोटो शूट की है, तो वो 100% जब होते हैं तो वो 75% हो जाते हैं, 20% हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं उनकी पॉजिटिविटी। अबे हमें पता नहीं है कि इनकी कितनी है, और अगर इनकी अच्छी पॉजिटिविटी है तो उसके पीछे क्या राज है। हम उस बंदे से खुद से पूछेंगे कि वो क्या रेमेडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। वैसे तो वो मेरे को जब तक पता है उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के कि वो बहुत ही अच्छा व्यायाम करते होंगे, क्योंकि व्यायाम भी बजरंग बली की निशानी है। बजरंग बली के भक्त लग रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिविटी आएगी। अब ये इनकी फ़ोटो है जो आपको दिखा दे रहे हैं।
यहाँ पे जियोपैथिक लाइन हमें मिली है। हाँ। यहाँ पे आपकी बच्ची सोएगी, आपके पिताजी सोएंगे, कोई भी घर का व्यक्ति सोएगा, तो ये जियोपैथिक लाइन की जो हीट यहाँ पे डिफेक्ट है तो वो बंदे की ओरा पे क्या असर करेगी, तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इन पे ये कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, 100% रिजल्ट आ रहा है। यानी यहाँ पे जो जियोपैथिक है उस जियोपैथिक के इंसान की ओरा पे कितना इफेक्ट आता है जो हमें पता है। आपको और जगह पे पॉइंट पे हमने दिखाया तो आप में भी फर्क दिखा, आपके हस्बैंड में भी फर्क दिखा, पर आपके भाई में फर्क नहीं आ रहा। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये 100% क्या है। सर आपकी पूरी दिनचर्या बताइए। सर मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ 1 घंटा व्यायाम करने के बाद, फिर नहाने के बाद मैं मंदिर जाता हूँ, फिर और ऑफिस वगैरह करने के बाद शाम को फिर मैं नियमित रूप से दुर्गा कवच करता हूँ पिछले 22 सालों से। ओहो, आप 22 साल से दुर्गा कवच कर रहे दुर्गा हैं। कवच करता हूँ। ये कभी ब्रेक हुआ है? कि कभी ब्रेक नहीं हो रहा, मैं कहीं पर आउट ऑफ स्टेशन में जाता हूँ, वहाँ पर भी लेके जाता हूँ, वहाँ भी करता हूँ। तो मेरा फ्रेंड्स, मेरा कहने का भाव यही था, आपको यही सच्चाई दिखाने वाले थे। हमने ये थोड़ा स्क्रिप्टेड ही बनाया हुआ है। पहले हमने भैया की एनर्जी चेक की, फिर हमने उनसे उनका राज पूछा, तो उन्होंने, उनकी सिस्टर ने हमें कहा है कि उन्होंने दुर्गा कवच के रोज वो स्तोत्र करते हैं। तो अब मैंने कहा उनको हम वीडियो लेंगे, क्योंकि इनको ये सनातन धर्म हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे धर्म के हर एक श्लोक के अंदर, हर एक कवच के अंदर कितना फायदा है, कितनी शक्ति है और कितना चमत्कार है। अगर ये व्यायाम करते होते ना तो भी ये 100% नहीं आते, क्योंकि मैं तो सेलिब्रिटी की एनर्जी चेक करता हूँ तो वो भी व्यायाम करते हैं, पर ये एनर्जी नहीं आती। उनके पास एक ही खाली स्पेशलिटी है कि उन्होंने ये दुर्गा कवच पिछले 22 साल से कर रहे हैं। तो हमारे कहने का भावार्थ यही है, हमारी संस्था का आपको यही एक यहाँ से मैसेज जा रहा है, आप जितना सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे तो ऐसी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। ये बंदे के पास इतनी ऊर्जा है जो अपना जीवन अपने आप हिसाब से अच्छी तरह डिज़ाइन कर सकता है, क्योंकि जिसके पास पॉजिटिविटी होती है उसका माइंड थॉट भी बहुत अच्छा क्लियर होता है और उसके डिसीजन भी क्लियर होते हैं। क्या करना है वो समय नहीं बिगाड़ते, कौन सी गाड़ी लानी है उसके लिए वो समय नहीं बिगाड़ते, वो गाड़ी लेके ही आ जाते हैं। इतना इनके अंदर टैलेंट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।